नांदेड़ तख्त श्री हजूर साहिब की 5000 वर्षों में फैली अमर कथा। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब यह धरती सतयुग के दिव्य प्रकाश से आलोकित थी, तब दक्षिण भारत की गोदावरी नदी के तट पर एक पवित्र वन फैला हुआ था। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और तपस्या की सुगंध थी। ऋषिमुनि इस स्थान को नंदित वन कहते थे, वह भूमि जहां मन और आत्मा दोनों आनंद से भर जाते थे। कालांतर में यही नंदित वन नांदेड़ कहलाया। गोदावरी नदी केवल जलधारा नहीं थी, उसे जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी माता माना जाता था। कहा जाता है कि देवता भी इस भूमि पर उतरकर यज्ञ और तपस्या करते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना से यह क्षेत्र आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन गया। त्रेतायुग में जब भगवान श्री राम वनवास पर थे, तब उनकी पावन यात्रा की छाया गोदावरी तट तक पहुंची। लक्ष्मण और हनुमान ने इस क्षेत्र के आश्रमों में विश्राम किया। धर्म, मर्यादा और त्याग की ऊर्जा इस भूमि में और गहराई से समा गई। द्वापर युग में पांडवों के वनवास के समय गोदावरी तट पर अनेक यज्ञ हुए। कहा जाता है कि भीम ने यहाँ तपस्वियों की रक्षा की और सहदेव ने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। महर्षि वेदव्यास ने इस भूमि के लिए भविष्यवाणी की थी कि यह स्थान आने वाले समय में महान धर्मस्थल बनेगा, जहाँ शब्द और शस्त्र दोनों की पूजा होगी। कलयुग के आरंभ के साथ ही संसार में अशांति बढ़ने लगी, लेकिन नांदेड़ की भूमि तपस्या से कभी खाली नहीं हुई। नाथ, योगी, सिद्ध पुरुष और संत यहाँ साधना करते रहे। यह भूमि धीरे धीरे शांति, साहस और सत्य का प्रतीक बन गई। 15वीं शताब्दी में जब गुरु नानक देव जी ने एक ईश्वर और मानवता का संदेश दिया, तब उनकी शिक्षाओं की गूंज भी गोदावरी तट तक पहुंची। सिख परंपरा का बीज पूरे भारत में फैलने लगा। समय आगे बढ़ा और वह ऐतिहासिक क्षण आया जिसने नांदेड़ को अमर बना दिया। सन 1708 ईस्वी, सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गोदावरी नदी गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाना सिखाया और जिन्होंने धर्म की रक्षा को सर्वोच्च कर्तव्य बताया। उन्होंने नांदेड़ की भूमि इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ प्राचीन तपस्या की शक्ति थी और भविष्य की दिशा लिखी जानी थी। यहीं नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह जी ने वह ऐतिहासिक घोषणा की जिसने पूरे सिख धर्म को नई दिशा दी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को सदा के लिए सिखों का गुरु घोषित किया और कहा, अब से शब्द ही गुरु होगा। मानव गुरु की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यह केवल एक घोषणा नहीं थी, यह पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक क्रांति थी। कुछ समय बाद इसी पावन भूमि पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत में विलीन हुए। कहा जाता है कि उस क्षण गोदावरी की लहरें थम गईं, आकाश मौन हो गया और वातावरण में दिव्यता फैल गई। इसी स्थान पर बना तख्त श्री हजूर साहिब। यह सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है और सबसे विशेष भी क्योंकि यहीं गुरु परंपरा का समापन और शाश्वत गुरु की स्थापना हुई। समय के साथ मराठा शासकों और हैदराबाद के निजाम ने इस गुरुद्वारे का संरक्षण किया। यह दर्शाता है कि गुरु की वाणी किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। आज भी तख्त श्री हजूर साहिब में गुरु महाराज के शस्त्र, वस्त्र और स्मृतियां सुरक्षित हैं। उन्हें देखकर हर श्रद्धालु को यह एहसास होता है कि भक्ति और वीरता साथ साथ चलती हैं। गोदावरी तट पर आज भी अखंड पाठ होता है, लंगर चलता है, सेवा निरंतर जारी रहती है। यह लंगर सिखाता है कि अमीर गरीब, जाति धर्म, ऊंच नीच सब एक हैं। आज नांदेड़ केवल एक शहर नहीं, बल्कि विश्व का आध्यात्मिक तीर्थ बन चुका है। भारत ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं।
कोई शांति खोजने, कोई शक्ति पाने और कोई गुरु के चरणों में शीश झुकाने। गोदावरी आज भी बहते हुए मानो यही कहती है, जब तक यह धारा बहेगी तब तक गुरु की गाथा जीवित रहेगी। समापन। नांदेड़ तख्त श्री हजूर साहिब केवल 300 वर्षों की नहीं, बल्कि 5000 वर्षों की तपस्या, त्याग और धर्म की जीवित कथा है। यह भूमि सिखाती है, शक्ति में करुणा हो और भक्ति में साहस हो। यही गुरु का संदेश है, यही नांदेड़ की आत्मा है।